जी, आपने सरकार को भी क्रिटिसाइज किया है जब जरूरत होती है। अजय आलोक ने कहा वही जो मैं कह रहा था कि ये पॉलिटिकल है, पता है सबको पॉलिटिकल है, लेकिन रोकना भी तो पॉलिटिकल लीडर्स को ही है, पॉलिटिशियंस को ही है, सरकारों को ही है। राज्य सरकार केंद्र पे डाले, केंद्र उस पे, उससे मतलब नहीं। देश की जनता को, प्रदेश की जनता को शांति चाहिए। 365 24/7 365। जैसे मैंने कहा सर, अभी हमारा मन करे हम बस्ता उठा के शिमला जा सकते हैं, लैंडौर जा सकते हैं, मसूरी जा सकते हैं, नैनीताल जा सकते हैं। कश्मीर जाने में सर 10 बार सोचना पड़ता है आज भी। दैट इज व्हाट नीड्स टू चेंज। सुशील पंडित जी, दीपक ललित जी। धन्यवाद ऐश्वर्या जी, मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जो इस पूरी घटना के पीछे संदेश है वो एक बहुत ही सहज सा, साफ सुथरा सा संदेश है जो फारूक अब्दुल्ला को मिल गया है, और फारूक अब्दुल्ला ने उसका जवाब भी दिया है। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कश्मीर नहीं बनेगा पाकिस्तान। सीधी सी बात उन्होंने टका सा जवाब दिया है, और यही इस पूरे जिहाद का मैसेज है। हम गाहे बगाहे कभी इसमें कश्मीर के विकास के अवरोध को देखते हैं, कभी इसमें वहां पे बाहरी लोगों के आगमन को देखते हैं, कभी उसमें बढ़ती बेरोजगारी को देखते हैं, कभी उसमें अलगाव को देखते हैं, कभी उसमें किसी अभाव को देखते हैं, कभी उसमें किसी भटकाव को देखते हैं। नहीं, ये निरा जिहाद है। इसमें ना नई सरकार, ना नए चुनाव, ना गांदरबल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ना 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 ना। और फारूक अब्दुल्ला जी को भी ये मैसेज कभी कभी ही देना गवारा होता है कि कश्मीर नहीं बनेगा पाकिस्तान। आमतौर पर कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत कीजिए। देखिए, मैंने फारूक अब्दुल्ला के वो बयान भी मुझे याद हैं। 1 अक्टूबर, यानी अक्टूबर का ही महीना था सन 2000, आज से 24 साल पहले, जब जम्मू कश्मीर असेंबली पर एक फिदायीन हमला हुआ था और 39 लोग मारे गए थे, 39। फारूक अब्दुल्ला ने बिलखते हुए, रोते हुए, चीख चीख कर कहा था कि पाकिस्तान पर भारत हमला कर दे, उस पर बमबारी करे और इस तरह उसका जवाब दिया जाए, युद्ध करे भारत पाकिस्तान से, बहुत हो गया। तो फारूक अब्दुल्ला कब कैसे कैसी प्रतिक्रिया दें कुछ पता नहीं है। इस बार उन्होंने एक अच्छी प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि बेटे ने अभी हाल ही में शपथ ली है। यही अगर विपक्ष में होते तो क्या कहते, वही जाने या खुदा जाने। नेट नेट मुख्तसर सी बात यह है कि हम जब जब ये खुशफहमी पाल लेते हैं कि पत्थरबाजी बंद हो गई इसलिए जिहाद भाप बन के उड़ गया है, लाखों पर्यटक कश्मीर में आ रहे हैं इसलिए जिहाद का कोई नामो निशान नहीं बचा है, हमने योगाभ्यास कर लिया सार्वजनिक संगीनों के साये में चप्पे चप्पे को छान मारकर, तो इसलिए कश्मीर की फिजा बदल गई है। इस तरह के भ्रम पालना हम बंद कर दें, और ना ही ये भ्रम हम शेष भारत में बेचें, क्योंकि फिर लोग अपने बच्चों को भेजते हैं कश्मीर नौकरी के लिए, सैर सपाटे के लिए, हनीमून के लिए और भी बहुत सी जगहें हैं। हम फिलहाल कुछ साल और लैंडौर में ही चहलकदमी कर लें ऐश्वर्या जी, वो ज्यादा मुनासिब होगा। लेकिन कश्मीर में सबसे पहले जिहाद की कमर तोड़ें, उसका जबड़ा उखाड़ें, उसको पुचकारना बंद करें, उससे बातचीत करने की तजवीजें देना बंद करें। और वहां पर जिस तरह नाकेबंदी होती थी, जिस तरह जामा तलाशी होती थी, जिस तरह शिनाख्त पहचान पूछी जाती थी, जिस तरह घरों को घेर कर वहां पर हथियार बरामद किए जाते थे, जिस तरह सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं, मुंह तोड़ कार्रवाई की धमकी नहीं, सर बख्शा नहीं जाएगा की चेतावनी नहीं, जमीन पे काम होता था, ये आज हम हर ऐसे हमले के बाद रटे रटाए डायलॉग निकाल लेते हैं जेब से। अब तो थक गए हैं, ऊब गए हैं सुन सुन के, वही शब्द हैं। वेरी इंपॉर्टेंट।
कुछ नहीं बदला है। ओके, कुछ बदलिए, जमीन पर कुछ बदलिए, इसकी जरूरत है। ललित अंबरदार, मैं आप सबका व्यू पॉइंट जान रहा हूं। चुनाव करा के देख लिए। ऐश्वर्या, जब इलेक्शन अनाउंस हुए थे तो शायद मैंने आपकी चैनल पे भी बोला था कि आई थिंक वी आर अप्रोचिंग अ ट्रैप, वी आर गेटिंग टू अ ट्रैप। कश्मीर में कश्मीरियत, डेमोक्रेसी और इंसानियत के नाम पे, जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत के नाम पे वी हैव वॉक्ड इनटू अ ट्रैप। तब मैंने बोला इलेक्शन से पहले, और क्योंकि क्या होने वाला, क्या हम नॉर्दर्न आयरलैंड बनने वाला है, ये मैंने इलेक्शन से पहले बोला था। इलेक्शन भी हो गए, मीटिंग्स भी होगी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी, और आतंकवाद भी होगा, मारे भी जाएंगे कैथोलिक्स, और जैसे वह प्रोटेस्ट और कैथोलिक्स का वहां पे कॉन्फ्लिक्ट इतने बरसों से चल रहा है, हिस्टोरिकल चल रहा है, वही कश्मीर में होगा। कश्मीर में भी सिविलाइजेशनल वॉर है, अभी भी चल रही है। तो जो आज आपने देखा वहां पे, आज आपने देखा, ये मत भूलिए, जो हमारी जो आई एम वेरी सॉरी टू से, जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स पे है, उनको शायद अभी तक नहीं समझ आया कि व्हाट वी हैव ऑन हैंड इन कश्मीर। कश्मीर जहाद है, जहाद कॉन्फ्लिक्ट है। ये वही जहाद है जिसका इजाद मिडिल ईस्ट में शुरू होता है, अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है। कश्मीर आपके यहां पे बहुत बार बोल चुका हूं, कश्मीर उसी ग्लोबल जहाद का एक हिमालयन बिंदु है। यहां पे 32 साल पहले जब ये जहाद की शुरुआत हुई थी, मिलिटराइज जहाद की शुरुआत हुई थी, मूल निवासी कश्मीरी हिंदू का नरसंहार होता है, रेप, मर्डर, मास मर्डर। आपको बताना चाहता हूं, एक मां बेटी, क्रालोखोड इज द हार्ट ऑफ श्रीनगर, उन दोनों का बलात्कार होता है, दोनों को वेजाना में गोली मार दी जाती है। और इस इलेक्शन में उनके उस नरसंहार को भी व्हाइट वॉश कर दिया गया, क्योंकि सब ठीक है। आप सब ये बात करते हैं उनको बेट बकरियों, जो कश्मीरी हिंदू हैं, उनको कैसे वापस लाया जाए। जिस समाज के अंदर रेपिस्ट, मर्डर, मास मर्डर खुला घूम रहे हो, आपकी हिम्मत नहीं होती किसी के ऊपर कोई केस करने की, उसको चार्ज करने की, क्योंकि वहां का कश्मीर का मुसलमान नाराज हो जाएगा। आप उनका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हो। और मुझे तो यह भी लग रहा है कि अभी जो आप कह रहे हो ना कि जो इलेक्शन हुए उसके अंदर जो फ्यूल किया मेन स्ट्रीम कश्मीर के इस्लामिस्ट ने, उमर अब्दुल्ला क्या बोल रहे थे भाषण में इलेक्शन के टाइम कि हम अभी तक तो हम जमीन 5 अगस्त 2019 तक तो हम इस अपनी जमीन के मालिक थे, खेतों के मालिक थे, सारे रिसोर्स के मालिक थे। अब 140 करोड़ इसके स्टेक होल्डर्स हो गए। आप जानते क्या कर रहे थे? हिंदुस्तान के नफरत, बाहरी लोगों के नफरत के, अब तुम्हारी जमीन ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की है। राहुल गांधी वांट टू बी प्राइम मिनिस्टर, रामबन भी जाके बोलते हैं कि बाहर के लोग तुम्हारी नौकरी ले लेंगे। कैन यू इमेजिन? जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहे, भगवान न करे ऐसा कभी हो, वो देश के एक हिस्से को उकसा रहा है देश के दूसरे हिस्से के खिलाफ कि तुम्हारी नौकरी दूसरे के देश के ले जाएंगे। तीसरा, ये जो उमर शेख फारूक अब्दुल्ला, कुछ दिन पहले क्या बोला उसने? क्या बोला कि जिसने इनका समर्थन किया, किनका? बीजेपी का समर्थन किया, यानी हिंदुत्व का समर्थन किया, भारतीयता का समर्थन किया, उनका जनाजा तो निकलेगा ही, आज नहीं तो कल। और उसकी दूसरे तीसरे दिन जब ये बातचीत हुई थी ना, जब उन्होंने किया था, अशोक चौहान वो कौन सी डेवलपमेंट कार्य में लगा हुआ था? वो तो बेचारा भुट्टा बेचता था, भुट्टा मकई बेचता था वहां पे, उसके पास तो फटे हुए कपड़ों में था। वो कौन सी डेवलपमेंट काम में इन्वॉल्व था जिसको मर्डर किया गया 3 दिन पहले, 4 दिन पहले? क्योंकि इनको नफरत है, और ये नफरत खाली कश्मीर के अवाम में नहीं है। मैं कह रहा हूं आपको, ये आतंकवादी जंगल में नहीं रहते हैं ऐश्वर्या, दोबारा बता रहा हूं, ये कश्मीर के घरों में रहते हैं। एक घर से निकलते हैं, आतंकवादी हमला करते हैं, और फिर दूसरे घर में रहते हैं जो उनको पनाह देते हैं। और कश्मीर जात इवॉल्व हो गया है, इवॉल्व हो गया। आप पत्थरबाजी नहीं करते। अब झुंड में कश्मीरी हिंदू इनको नहीं मिलते, कश्मीरी हिंदू है नहीं वहां पे, जो है वो बेचारे अभी आप इमेजिन कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर पैकेज के जो एम्प्लॉयज है वहां पे किस दहशत में रह रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है प्रायोरिटी में सबसे ऊपर जो हिट लिस्ट में है वो कश्मीरी हिंदू है, कश्मीरी पंडित है, उसके बाद हिंदू अगर कोई और नॉन कश्मीरी है, तीसरा अगर है तो वो बाहरी है, चाहे वो किसी भी का हो, और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से मुझे बड़ी परेशानी होती है, कश्मीर के अंदर जो चंद मुसलमान भारतीय हैं जिन्होंने हिम्मत की है 2019 के बाद बाहर आने की, तिरंगा छाती पे लगाने की, मुझे उनका डर है उनके साथ क्या करेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से जैसे कल ये डॉक्टर मारा गया, आपका व्यू पॉइंट, ये तो कोलैटरल डैमेज है। जैसे उस कुछ दिन पे हिलाल अहमद भट्ट, एक मिनट जी बोलिए को मारा गया, वो इसलिए नहीं मारा गया कि वो मुसलमान है, वो आर्मी का ऑफिसर, वो इसलिए मारा गया कि वो जहादी उसको भी मुसलमान नहीं समझते, काफिर समझते हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तान की भारतीयता की बात करता है, ये देश के लिए मरता है। तो इसलिए ये मत इक्वलाइज कीजिए कि वहां पे मुसलमान भी मरते हैं, किसी मुसलमान को मुसलमान होने के लिए नहीं मारा जाता। और सुनिए, अफगानिस्तान में कौन किसको मार रहा था, सीरिया में कौन किसको मार रहा था, यमन में कौन किसको मार रहा है, तो ये कहना कि वहां पर तो मुसलमान मर रहे हैं, ये व्हाइट वॉश करने की बात है। कश्मीर जहाद है, ओके ललित जी, प्रॉब्लम की तरह करना। पॉइंट टेकन, सुजता बशीर, प्लीज।